हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास ओलंपियाड का एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। फाइंड अ 4 डिजिट नंबर ABCD इफ 4 टाइम्स ABCD इज DCBA। अगर हम ABCD को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें DCBA मिलता है। ऐसा 4 डिजिट नंबर हमको निकालना है। हमें ABCD की वैल्यूज निकालनी है। तो ये 4 डिजिट नंबर है ABCD और इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो DCBA मिलना चाहिए। तो हम अपने कॉमन सेंस से, अपने लॉजिक से सोचेंगे कि ये ABCD की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, जबकि इक्वेशन सिर्फ हमें एक दी हुई है। तो आपको पता है अलजेब्रा में क्या होता है कि जितनी इक्वेशंस हो उतने वेरिएबल्स होने चाहिए, तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। जितने वेरिएबल्स हो उतनी इक्वेशंस हमारे पास होनी चाहिए, तो हम उन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 4 वेरिएबल्स हैं तो मुझे 4 इक्वेशंस दी जानी चाहिए थी, लेकिन मुझे एक ही इक्वेशन दी हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, इस इक्वेशन के अलावा और बहुत सारी बातें मुझे पता है नंबर थ्योरी के बारे में, कि ये ABCD जो है ये डिजिट्स हैं 0 to 9 के बीच में, इनकी वैल्यूज और कुछ भी नहीं हो सकती। A ऑफ कोर्स अगर ये 4 डिजिट नंबर है तो A 0 तो नहीं हो सकेगा। इस तरह की लिमिटेशन सोच सोच के हम ABCD की वैल्यूज निकाल लेंगे, इवन तो हमें इक्वेशन सिर्फ एक दी हुई है और हमारे पास वेरिएबल्स 4 हैं। चलो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले मुझे दिया हुआ है, देखिए 4 इंटू ABCD, ये मुझे दिया है 4 इंटू ABCD इज इक्वल टू, है ना, ये मुझे दिया हुआ है DCBA। मतलब इस 4 डिजिट नंबर को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे अगेन 4 डिजिट नंबर मिलता है। अगर ये नंबर 2500 हो गया तो 4 इंटू 2500 10,000 हो जाएगा। इसका मतलब, और फिर 10,000 मतलब ये 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात मुझे ये समझ में आई कि ये जो नंबर है वो 2500 से कम होगा, 2500 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ये नंबर 2500 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि एक वैल्यू सिर्फ 1 या 2 हो सकती है। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आई। क्योंकि ये नंबर अगर 2500 हो गया या 2500 से ज्यादा हो गया तो मिनिमम 2500 लें तो 2500 इंटू 4 10,000 हो जाएगा, 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है 2500 से कम होना चाहिए, यानी ए की वैल्यू सिर्फ या 1 या 2 हो सकती है। अब देखो, जब मैंने सोच लिया कि ए की वैल्यू सिर्फ 1 या 2 हो सकती है, मुझे ये समझ में आ गया कि पहला पॉइंट मैंने सोचा कि ABCD जो है वो लेस देन 2500 होना चाहिए। तो अभी जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर 10,000 से कम मिलेगा, यानी मुझे 4 डिजिट नंबर मिलेगा। तो मैंने ये सोच लिया कि ए की वैल्यू 1 या 2 हो सकती है और कोई भी वैल्यू एक की नहीं हो सकती। चलिए, मुझे पता है कि इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके ये नंबर मिला है, यानी ये नंबर इवन हो चाहे ऑड हो, अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे इवन नंबर मिलेगा, ये हम जानते हैं। यानी ये एक इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो ये यूनिट्स डिजिट इवन होनी चाहिए, मतलब A 1 नहीं हो सकता, A का 2 होना कंपलसरी है। देखो किस तरह से हमें A की वैल्यू 2 मिल गई, एक वेरिएबल हमने निकाल लिया। ठीक है, देखो चालाकी से लॉजिक यूज करके हमने सबसे पहले क्या सोचा कि ये नंबर 2500 या उससे बड़ा नहीं हो सकता। ऐसा होगा तो फिर 4 इंटू नंबर करेंगे तो नंबर 5 डिजिट में चला जाएगा। तो ABCD हैज टू बी लेस देन 2500, ये हमने रफली सोचा सबसे पहले। तो A की वैल्यू 1 या 2 हो सकती है। अब 1 या 2 में से जब इस नंबर को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इवन नंबर मिलना चाहिए। इवन नंबर के लिए ये जो नंबर है रिजल्ट में, जो इवन नंबर आ रहा है, ये यूनिट्स प्लेस पे इवन डिजिट होना चाहिए, मतलब A सिर्फ 2 हो सकता है। A मुझे 2 मिल गया, तो मेरे पास जो नंबर है वो बन गया 4 इंटू 2BCD इज इक्वल टू DCB2। ये बात हो गई। अब देखो बच्चों, ये जो भी नंबर है इस यूनिट्स प्लेस जो D है, जब मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां लास्ट में मुझे 2 मिलना चाहिए, ये बात हो रही है। ये नंबर जो भी है मेरे पास, यहां पे D जो भी यूनिट्स प्लेस में है उसको जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे लास्ट में 2 मिलना चाहिए, ये बात ठीक है। अब देखो बच्चों,
थोड़ा देखिए, अगर लास्ट में 1 हुआ तो 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, तो डी कैन नॉट बी 1, तो डी 1 नहीं हो सकता, ये कट गया। अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 4 8, वो भी नहीं होगा। तो ऐसे लिखता हूं आपके लिए, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। अगर डी को 3 लिया तो 3 4 12, 3 हो सकता है, ये 3 हो सकता है डी की वैल्यू। 4 4 16, मतलब लास्ट में 6 आएगा। 5 4 20, मतलब लास्ट में 0 आएगा। 6 4 24, 4 आएगा। 7 4 28, 8 आएगा। 8 4 32, तो 4 नहीं हो सकेगा, 5 नहीं हो सकेगा, 6 नहीं हो सकेगा, 7 नहीं, 8 हो सकता है। और 9 अगर लेंगे, 9 4 36, लास्ट में 6 आएगा, तो डी मेरा 9 भी नहीं हो सकता। तो मैंने 0 बिलोंग किया डी के ऊपर कि डी की वैल्यू 3 या 8 होगी। ये बात हमको समझ में आ गई। एक एक करके चेक कर लेते हैं, एक बार डी को 3 ले लेते हैं, फिर 8 रख लेते हैं, देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है कि नहीं। ठीक है ना, आपको समझ में आया कि डी जो भी नंबर है यूनिट प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, अगर ये 0 हुआ तो 0 इंटू 4 0 हो जाएगा, 0 भी नहीं हो सकता, तो 0 भी लिख लेते हैं, 0 भी नहीं होगा भाई। फिर आपको बताया 1 होगा तो 1 4 4, यहाँ 4 होना चाहिए था। 2 हुआ तो 2 4 8, यहाँ 8 होना चाहिए था। इस तरह से खाली 3 और 8 हो सकता है, डी ये हमने सोचा। अब देखिए, देख लेते हैं, मेरे पास जो नंबर था 4 इंटू 2 BCD, मेरे पास नंबर हो जाएगा 4 2BC, मैंने डी को 3 लिया पहले केस 1 में, 3CB2, ये हो जाएगा। तो ये नंबर हुआ 2000 प्लस 100B प्लस 10C प्लस 3, और ये नंबर हुआ 3000 प्लस 100C प्लस 10B प्लस 2। तो इसको लिख लेते हैं, 4 इंटू 2000 मतलब 8000 हो जाएगा, थोड़ा डायरेक्ट लिख लेते हैं। 100B मतलब 400B हो जाएगा। 10C प्लस 40C हो जाएगा, प्लस 12, ये मेरे पास हो गया 3000 प्लस 100C प्लस 10B प्लस 2, ऐसे हो गया। 8000 माइनस 3000, ये हो गया 5000 बच्चों। 400B माइनस 10B, ये 390B हो गया। 12 माइनस 2, ये 10 हो जाएगा, और 100C माइनस 40C, ये 60C हो जाएगा। अगर 10 से डिवाइड कर दें तो 500 प्लस 39B प्लस 1 इज इक्वल टू 6C, तो 501 प्लस 39B इज इक्वल टू 6C, ऐसे आ गया मेरे पास। अब देखो बच्चों, अगर मैं ऐसे करता हूं, अगर मैंने B को 0 भी लिया तो फिर C जो है मेरे पास एक 1 डिजिट नंबर नहीं आएगा। आप देख लीजिए, देखो 2000 मतलब 48,000 हो गया, 100B मतलब 400B, 10C मतलब 40C, 3 इंटू 4 12 हो गया। 3000 प्लस 100C प्लस 10B प्लस 2, 8000 माइनस 3000 5000 हो गया। 400B माइनस 10B 390B हो गया। 12 माइनस 2 10 हो गया, और 100C माइनस 40C 60C हो गया। 10 से सबको डिवाइड किया तो 500 प्लस 39B प्लस 1 इक्वल टू 6C, तो 501 प्लस 39B इज इक्वल टू 6C। अब B की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0। B की मिनिमम वैल्यू 0 लेंगे तो 6C हो जाएगा, 501, मतलब C मुझे 1 डिजिट नंबर मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब D की जो वैल्यू मैंने 3 सोची वो रॉन्ग है, तो D3 मेरे पास नहीं होगा। इस तरह से हमने किया, तो ये केस रॉन्ग हो गया। अब D को 8 लेके देखते हैं, तो D3 नहीं हो सकता भाई। अब एक ही ऑप्शन बचा कि D मेरे पास 8 है, लेट अस चेक कि वो बैठता है कि नहीं। ये 8 और ये 8, तो ये हो जाएगा मेरे पास अगेन 8000 प्लस 400B प्लस 40C प्लस 32 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8000 प्लस 100C प्लस 10B प्लस 2। 8000 कैंसिल हो गया, स्क्वायर ले आइए तो 390B, 32 माइनस 2 30, ये हो गया 60C। अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो 39B प्लस 3 इज इक्वल टू 6C, और भी 3 से डिवाइड कर दें 13B प्लस 1 इज इक्वल टू 2C, ये आ गया। अब देखो C की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 9। C की मैक्सिमम वैल्यू 9 होगी, तो 2C की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 18। तो मुझे यह तो पता है कि 2C जो है लेस देन इक्वल टू 18 होगा,
2c will be less than equal to 18, मतलब 13b plus 1 less than equal to 18, तो 13b less than equal to 17, तो मुझे समझ में आ गया b less than equal to 1, 17 upon 13, 1 point something, b एक डिजिट है तो b less than equal to 1, तो b 1 या 0 कोई भी हो सकता है। तो अगर हमने b को 1 ले लिया, तो 13 plus 1 कितना हो जाएगा 14, और c कितना आ जाएगा 7। तो अगर b को हमने 1 ले लिया, c मेरे पास 7 आ जाएगा, और अगर b को 0 लेंगे तो 2c will be 1, मतलब c हाफ हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो b मेरे पास 1 आ गया, c मेरे पास 7 आ गया, a मेरे पास 2 आ गया और d मेरे पास 8 आ गया। इस तरह से मुझे ABCD मिल चुका है। तो A B C D मेरा जो नंबर है वो है, A की वैल्यू हमारे पास है 2, B की वैल्यू 1 आ चुकी है, C की वैल्यू 7 आ चुकी है और D की वैल्यू 8 आ चुकी है। ये मेरा नंबर ABCD हो गया 2178। इस तरह से हमने अपनी इस कॉमन सेंस से किस तरह से इस सम को सॉल्व कर लिया, देखिए। होप आपको मेरे ओलंपियाड के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। आपकी मोटिवेशन से हमें हौसला मिलता है, हम और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।